सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा। भाई आप लोगों ने ये चीज़ तो सुना ही होगा कि जॉन डियर की जो ट्रैक्टर होती है ना, वो अभी के टाइम पे देखा जाए तो सबसे बेस्ट होती है। अब बेस्ट क्यों होती है? प्राइस के मुकाबले ये थोड़ा सा आपको दूसरे कंपनी से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन पावर में देखा जाए या फिर आफ्टर परचेजिंग के बाद जब हम लोग सर्विस कराते हैं तो सर्विस कॉस्ट कितना आता है, माइलेज कितना देती है, वो सभी चीज़ों में, या फिर स्पेशली अगर मैं बात करूं तो पावर में आप देखोगे जॉन डियर की ट्रैक्टर सबसे आगे होती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों ने बताया ना जो जॉन डियर में जॉब नहीं करते फिर भी दूसरे कंपनी में जॉब करते हैं, फिर भी वो लोग कहते हैं कि जॉन डियर का पावर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यही जानने के लिए आज हम आ गए हैं, क्योंकि अभी मौसम भी है खेती बाड़ी का। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि भैया कोई ट्रैक्टर दिखाओ जो सबसे बेस्ट हो और हमारे स्पेशली डाल्टनगंज में अवेलेबल हो। तो मैंने आपको महिंद्रा सोनालिका का वीडियो तो बहुत दिखाया, लेकिन आज मैं आ गया हूं जॉन डियर के शोरूम में, जो कि रांची रोड में ये शोरूम है। अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ का नंबर भी दे दूंगा। अभी आप देखोगे हमारे सामने 5105 मॉडल है। अब 5105 ये मॉडल ना आपको सबसे कम मतलब पावर वाला मिलेगा, और एक चीज इसमें खासियत है कि सबसे कम पावर के साथ पूरे मतलब दूसरे भी ब्रांड्स में अगर हम चले जाएं तो सबसे ज्यादा पावर में तो 4x4 होता है, लेकिन ये कम पावर में 4x4 ऑप्शन के साथ मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं जॉन डियर का जो 5105 ये 4 व्हील ड्राइव है ना, ये सिर्फ 40 एचपी का पावर प्रोड्यूस करती है, और 40 एचपी के पावर में भी आपको 4x4 मिलता है। जबकि दूसरे ब्रांड्स में अगर आप जाते हो तो लगभग 45 एचपी से 4x4 मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन वहीं जॉन डियर जो है वो 40 एचपी से ही आपको देती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस गाड़ी के ओवरऑल डायमेंशंस के बारे में। तो यहाँ पर देखोगे इस गाड़ी का जो ओवरऑल जो लेंथ होने वाला है वो आपको 3410 mm के आसपास ओवरऑल लेंथ होने वाला है। और इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको लगभग 1775 mm के आसपास आपको इसका चौड़ाई मिलेगा। व्हील बेस सेक्शन की बात करें, यानी फ्रंट टायर और रियर टायर के बीच की अगर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 1970 mm के आसपास आपको इसका व्हील बेस देखने को मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की बात करें तो भाई ट्रैक्टर में आपको बहुत ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, लगभग 365 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिलेगा। इंजन की बात कर लेते हैं। इससे पहले इसका जो फ्रंट का हेडलाइट सेक्शन देखोगे ये आपको हैलोजन बेस्ड हेडलाइट देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जॉन डियर टाइप का ये डियर, अब भाई ये जॉन डियर डियर देखोगे, डियर के शेप से ये पूरा का पूरा डिजाइन है, तो यहाँ पे आपको डियर का लोगो भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसका जो ये वाला सीन है ना, यहाँ पर आप देखोगे ये जो जाली है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जाली लगाया गया है। अब ये जाली से बेसिकली होता क्या है कि जब ट्रैक्टर कहीं भी, ये आप देखोगे यहाँ पे फ्रंट का ये जो जाली लगाया गया है ये इस तरीके का ट्रांसपेरेंसी के साथ लगाया गया है। जैसे होगा क्या कि आप कहीं भी जा रहे हो, धूल मिट्टी में भी जा रहे हो, तो इसके अंदर ना डस्ट वस्ट जो है वो उस तरीके का पार्टिकल्स, छोटा छोटा पार्टिकल्स अंदर नहीं जाएगा। और जब अंदर नहीं जाएगा तो इसका एयर फिल्टर और ये जो रेडिएटर सेक्शन है फ्रंट के पास वो सारा बिल्कुल सेफ रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर इसका जो फ्रंट का एक्सल देखोगे ये कुछ इस तरीके का बोर्ड टाइप का एक्सल है, जिससे होगा क्या कि गाड़ी को मुड़ाने में टर्निंग रेडियस पे आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप इजीली गाड़ी को छोटे से छोटे जगहों में भी आप इसको आराम से टर्न कर सकते हो, आप मुड़ा सकते हो। मतलब ये जो यहाँ पर आप देखोगे इसके एक्सेल के पास का ये जो बो लगाया गया है, और इसमें देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का सस्पेंशन टाइप से यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख रहोगे यहाँ पे। इससे क्या होगा कि आपको गाड़ी मुड़ाने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा चीज़ तो ये भाई पावर स्टीयरिंग के साथ आता है ना, तो पावर स्टीयरिंग में भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके साथ साथ इसका जो इंजन मिलता है, और इंजन के साथ साथ देखो आमतौर पे क्या देखोगे कि भाई ट्रैक्टर के बाहर बैटरी लगा हुआ होता है और बैटरी जो है कोई खोल लेता है, लेकिन जॉन डियर में एक चीज़ अच्छा दिया गया है कि इसके इंजन हुड्स के अंदर में ही आपको बैटरी रखने का भी जगह मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे इसके इंजन की तो 2940 सीसी का आपको इंजन मिलता है, जो कि 40 एचपी का पावर प्रोड्यूस करती है, लगभग 2100 आरपीएम पे वर्क करती है। इसमें आपको इंजन जो है वो आपको कूलेंट कूल्ड मिलता है। जैसे हम लोग बहुत सारी गाड़ियों में देखते थे लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, एयर कूल्ड इंजन मिलता है, लेकिन ये ट्रैक्टर सेगमेंट में आप देखोगे तो आपको कूलेंट कूल्ड आपको इसका इंजन देखने को मिलेगा, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड होता है। 3 सिलेंडर के साथ आपको इसका इंजन मिलता है। अब इसमें क्या है ना, देखो सर्विस में आमतौर पे आपको ज़्यादा कुछ खास खर्चा होने वाला नहीं है। अभी मैं आपको सर्विस भी बताऊंगा कि जब आप गाड़ी खरीद लोगे तो पहला सर्विस कितने घंटे में होगी, दूसरा सर्विस आपको हमेशा फिर कितने घंटे में कराते रहना है, माइलेज कितना देती है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन इससे पहले इसका जो एयर फिल्टर है उसमें भी आपको ज़्यादा खर्चे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एयर फिल्टर जो है वो ड्राई टाइप का एयर फिल्टर आता है। इसके अलावा एग्जॉस्ट देखोगे कुछ इस तरीके से आता है। फ्रंट साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का स्टिकरिंग दिया गया है। 5105 जॉन डियर का
आपको बैजिंग दिया गया है। इंजन का जितना भी सारी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फ्रंट के टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी यहाँ पे गोडीयर का टायर यूज करती है, जो कि फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लगभग 18 इंचेस के आसपास आपको इसका फ्रंट का टायर सेक्शन देखने को मिलता है। रियर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये जो टायर सेक्शन है ये आपको 28 इंचेस का आपको रियर सेक्शन में टायर देखने को मिलता है। इसके अलावा देखोगे दूसरे सारे ट्रैक्टर में तो इसका जो फ्लोरिंग होता है ना, फ्लोरिंग पे कोई भी कंपनी उतना खास ध्यान नहीं देती है, लेकिन जॉन डियर के ये वैल्यू प्लस 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 4 व्हील ड्राइव V2 का ये मॉडल में फ्लोरिंग देखोगे तो फ्लोरिंग में भी आपको भाई कार के जैसा मैटिंग यूज करा गया है। और वो आमतौर पे मैटिंग दूसरे गाड़ियों में देखते होगे बस नॉर्मली रख दिया जाता है, लेकिन इसको मैटिंग के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा का पूरा स्टिचिंग के साथ दिया गया है। इसके साथ साथ इसका जो सीट है वो भी आपको हाइड्रोलिक लिफ्टिंग के साथ आपको यहाँ पे सीट मिलता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। आप गड्ढे वाले एरिया में भी जाओगे तो इसमें आपको जर्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि इसके सीट के नीचे में हाइड्रोलिक लगाया गया है, जो कि आपको आराम से अप एंड डाउन करके दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो बल्ब में आपको टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखने को मिलता है। इस साइड से आप देखोगे तो कंप्लीटली इसका जो स्टीयरिंग सेक्शन है ये आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है। और अभी थोड़ा सा चलते हैं इसके ऊपर में, और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ तो ये देखना, सबसे पहले अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे शो करता है, जिसमें आपको यहाँ पे आपको ये स्पीड शो करेगा, यहाँ पे फ्यूल का ऑप्शन शो करेगा। अब ये पार्किंग मोड में है तो ये पार्किंग मोड शो करेगा, इंजन का ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो आपको 12 वोल्ट का USB चार्जिंग सॉकेट लगाने का भी जगह दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे तो हैजार्ड लाइट का ऑप्शन मिलता है, टर्न इंडिकेटर सेक्शन का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें आपको हेडलाइट एडजस्टेबल का मिलता है, हॉर्न सेक्शन का, ये सारी चीज़ें मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो भाई आपको ना अपने पैर से एग्जॉस्ट लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो एक्सीलरेशन है वो आप इस यहाँ से भी आप इसके थ्रॉटल को बढ़ा सकते हो। जैसे आप देखोगे यहाँ पे देख रहे हो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये देखोगे आपको यहाँ से ये बंद करने का ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको ये सिस्टम देखने को मिल जाता है। रियर साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ORVM सेक्शन भी देखने को मिल जाते हैं। इस साइड से आपको काफ़ी बेहतरीन इसका बोनट जो है वो विजिबल हो रहा है। 18 इंचेस का जो टायर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और दूसरी साइड में देखोगे तो लिफ्टिंग का जो चांसेस होता है ना, जॉन डियर ले लो या महिंद्रा ले लो या सोनालिका ले लो या न्यू हॉलैंड ले लो, आप देखोगे इसमें लिफ्टिंग का चांसेस ज़्यादा होता है। अब ये लिफ्टिंग का चांसेस मैं कैसे बताऊँ, तो देखो इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर महिंद्रा जो है ना वो आप इसका जो लिफ्ट करने का जो क्षमता है वो थोड़ा सा कम है इन कंपैरिजन टू जॉन डियर। जॉन डियर का आपको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो खैर वो चीज़ तो अलग है, लेकिन अभी आपको मैं सबसे पहले इसके रियर सेक्शन में चल कर दिखाता हूँ। रियर सेक्शन में आप देखोगे यहाँ पे इसका जो टेल लाइट सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका टेल लाइट सेक्शन शो करता है। इसके अलावा इस गाड़ी की जो स्पीड है वो फ्रंट में अगर आप चलते हो गियर लगाकर तो आपको लगभग 31-32 किलोमीटर पर आवर का यहाँ पे आपको टॉप स्पीड मिलता है। वहीं रियर में चलते हो तो लगभग 13 किलोमीटर पर आवर का आपको टॉप स्पीड मिलता है। हाइड्रोलिक का जो लिफ्टिंग का जो कैपेसिटी है यहाँ पर आप देख रहे होगे कुछ इस तरीके का हाइड्रोलिक का सारा सिस्टम शो करा गया है। ये लगभग आपको 1600 kg तक का आपको लिफ्टिंग का कैपेसिटी मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे माइलेज का कि ये गाड़ी भाई माइलेज कितना देती है और इसमें गियर सेक्शन कितने हैं। तो इसका जो गियर सेक्शन देखोगे आपको 8 गियर फ्रंट में मिलता है, और रिवर्स की अगर मैं बात करूँ तो रिवर्स में आपको 4 गियर मिलता है। मतलब ओवरऑल ये जो ट्रैक्टर है जॉन डियर का 40 HP का 4x4 में, इसमें आपको ओवरऑल 12 गियर बॉक्स वाले सारे सिस्टम देखने को मिलते हैं। लगभग 1600 kg का हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिलता है। और माइलेज की बात करें तो अगर आप कल्टीवेटर में इसको यूज़ करते हो तो लगभग 4 लीटर के आसपास आपको ये माइलेज देती है, 4 लीटर पर आवर के आसपास। रोटावेटर में यूज़ करते हो तो लगभग 5 लीटर पर आवर के आसपास ये माइलेज देने वाली है। और वहीं अगर आप इसको रोड पे यूज़ करोगे तो लगभग 2.5 लीटर के आसपास आपको ये माइलेज देने वाली है। अब मैं बात करता हूँ उसकी एक्स शोरूम कीमत की, तो लगभग इसका जो एक्स शोरूम कीमत है वो 7,97,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत है। और सर्विस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको पहला सर्विस जो है वो आपको 100 घंटे के अंदर कराना है, और दूसरा जो सर्विस है उसके बाद फिर हर 500 घंटे के बाद आपको सर्विस कराना है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर्विस में भी आपको जॉन डियर जो है वो काफ़ी अच्छा खासा टाइम दे रही है, क्योंकि आप अगर दूसरे सेगमेंट में जाते हो तो वहाँ पे आपको लगभग 250 से 300 घंटे के बाद आपको कंटिन्यू सर्विस कराना होता है। लेकिन जॉन डियर में ऐसा कुछ नहीं है, पहला सर्विस सिर्फ 100 घंटे के अंदर कराना है
और बाकी जो कंटिन्यूअस सर्विस है ये आपको हर 500 घंटे पे कराते रहना है। तो मतलब सर्विस का जो इंटरवल है ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा जॉन डियर के 5105 की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली इसमें आपको देखने को मिल जाता है। कीमत 7,97,000 रुपये एक शोरूम कीमत मिलेगा, जिसमें आपको 40 HP का ये 4x4 का ट्रैक्टर मिलने वाला है, जो कि लगभग 1600 kg तक का लिफ्टिंग कैपेसिटी का पावर मिलता है। हाइड्रोलिक में भी आप चलाओगे तो, रोटावेटर में भी चलाओगे तो, कल्टीवेटर में भी चलाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा खासा माइलेज भी देने वाला है। बाकी आपको इस ट्रैक्टर से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।